हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आप सब ठीक हो? आप सबों का मेरी कक्षा में बहुत स्वागत है। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ ठीक काम करें। आखिर हम कौन सा काम ठीक से करें? तो चलो हम पढ़ते हैं इस पाठ को, तो हमें समझ में आएगी कि हमें काम किस तरीके से, किस ढंग से करना चाहिए। इसमें कुछ कठिन वर्ड्स भी लिखे हैं ऊपर। वो कठिन वर्ड्स क्या हैं, वो कठिन शब्द क्या हैं, तो एक बार मैं देख लेती हूँ। कठिन शब्द हैं सुंदर, छिलका, तोड़ना, फिसल, अंगुली, पछतावा, निकाल, कहलाता। आप इन कठिन शब्दों को 5-5 बार लिखोगे तो आपको लिखना और पढ़ना दोनों आ जाएगा। तो अब हम चले आगे। रमेश, आहा कितना सुंदर फूल है। गीता, अरे यहाँ तो माली भी नहीं है। राजू, आओ फूल तोड़ते हैं। मोहन, नहीं उधर नहीं जाओ। रमेश, देखो वहाँ पर लिखा है फूल तोड़ना मना है। राजू, कोई देख तो नहीं रहा है। गीता, अरे देखो राजू की अंगुली में कांटा चुभ गया है। मोहन, उसकी अंगुली से तो खून बह रहा है। गीता, मैं कांटा निकालकर दवाई लगाती हूँ। बच्चों, यहाँ देखो 4 बच्चों की तस्वीरें दी गई है। एक गीता, रमेश, राजू और मोहन। वो सब एक बगीचे में हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। ठीक है। रमेश, आह कितना सुंदर फूल है। रमेश कहता है देखो तो दोस्तों कितने सुंदर फूल हैं। फिर गीता कहती है अरे यहाँ तो माली चाचा भी नहीं है। तो राजू कहता है यहाँ तो माली चाचा नहीं है, चलो हम फूल तोड़ते हैं। फिर मोहन कहता है नहीं उधर नहीं जाओ। रमेश कहता है देखो वहाँ लिखा है फूल तोड़ना मना है। फिर राजू कहता है हमें कोई देख तो नहीं रहा है। गीता कहती है अरे अरे देखो राजू की उंगली में कांटा चुभ गया है। मोहन, उसकी उंगली से तो खून बह रहा है। फिर गीता कहती है मैं कांटा निकालकर दवाई लगा देती हूँ। नेक्स्ट पेज देखते हैं। रमेश, देख लिया ठीक काम ना करने का नतीजा। राजू, मैं अब कभी गलत काम नहीं करूँगा। मोहन, गीता तुमने केला खाकर छिलका सड़क पर फेंक दिया। गीता, कुछ नहीं होता। मोहन, अगर उस पर किसी का पाँव पड़ गया तो वह फिसल जाएगा। राजू, वह देखो बूढ़े बाबा फिसल गए। रमेश, भागकर उठाते हुए बाबा चोट तो नहीं लगी। देखो बच्चों, यहाँ गीता ने एक केला खाया और उसका छिलका सड़क पर फेंक दिया बिना सोचे समझे कि अगर उस छिलके पर किसी का पैर पड़ जाए तो वह फिसल कर गिर भी सकता है। और हुआ भी वही। एक बूढ़े बाबा उधर से जा रहे थे जिनका पैर उस केले के छिलके पर पड़ गया और वो गिर गए। फिर बूढ़ा बाबा, बस बच ही गया बेटा। रमेश, बाबा गीता को अपने किए पर बहुत पछतावा है। गीता, मुझे माफ़ कर दो बाबा, मैं अब कभी सड़क पर केले का छिलका नहीं फेंकूंगी। बूढ़ा बाबा फिर कहते हैं कोई बात नहीं बेटी, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते, तो वह भूला नहीं कहलाता। मोहन, बाबा हम समझे नहीं। यहाँ बच्चों देखो, जब गीता को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने बाबा को सॉरी कहा और बोला मैं अब कभी केले का छिलका रास्ते पर नहीं फेंकूंगी। तो बाबा कहते हैं कोई बात नहीं बेटी, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो भूला नहीं कहलाता। इस बात का अर्थ है, इस सेंटेंस का अर्थ है, या यूँ कहे इस वाक्य का अर्थ है कि अगर हमें अपनी गलती का एहसास समय रहते या समय के बाद भी हो जाए तो इसमें कोई बात नहीं, वह अच्छे के लिए है। हमें अपनी गलती का एहसास हो गई, यही बड़ी बात है। बूढ़ा बाबा, सुनो बेटा, अगर गलती करने वाला या समझ ले कि उसने गलती की है तो वह गलती नहीं रह जाती। सब एक साथ बच्चे मिलकर कहते हैं अब समझ में आया बाबा। तो कैसा लगा बच्चों? इस चैप्टर से, इस पाठ से हमें यही समझ में आया, या यूँ कहे कि इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज़ को रास्ते पर बिना सोचे समझे नहीं फेंकना चाहिए। किसी
के भी बगीचे से कोई फूल या किसी को भी हानि या नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सोच समझकर ही काम करना चाहिए।